गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम ME 206 में लास्ट टॉपिक टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो ये टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर जो है, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, इसके लिए हम एक डायग्राम लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ से ऊपर इस पिस्टन पे क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। अब अगर इसके बीच में कोई फ्लूइड, कोई हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा हुआ है और इसके पैसेज को, इसके रास्ते को हमने अगर आगे से रोक दिया है, सपोज बीच में एक ऑरिफिस प्लेट लगा दी या फिर होल कर दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका एरिया बड़ा है और उसके बाद ये छोटे से कम एरिया से ये फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई फोर्स आ रहा है, हाई स्पीड से कोई फोर्स आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो फोर्स यहाँ तक आएगा और जैसे इस ऑरिफिस या होल के थ्रू पास होगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी वो क्या कर देगा, ये जो होल है, जो ऑरिफिस है, वो उसको क्या कर देगा, डैम्प कर देगा। तो द हाई रेजिस्टेंस डेवलप टू द मूवमेंट ऑफ पिस्टन प्रोवाइड्स द डैम्पिंग इफेक्ट। यानी जो मूवमेंट ऑफ पिस्टन, पिस्टन के मूवमेंट के बीच में जो रेजिस्टेंस दिया हमने, रेजिस्टेंस किस फॉर्म में दिया है, ये होल की फॉर्म में, यानी इसके पैसेज को हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, डैम्पिंग का काम करेगा। यानी इस केस में क्या होगा, सपोज आपका जो शॉक एब्जॉर्बर का काम किया, स्प्रिंग के वाइब्रेशंस को डैम्प करना, तो स्प्रिंग के वाइब्रेशन यानी स्प्रिंग का मूवमेंट ट्रांसफ़र होगा आपके शॉक एब्जॉर्बर में। तो स्प्रिंग का मूवमेंट मीन्स क्या होगी, वो मूवमेंट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को वो क्या करेगा, जब डैम्प करेगा तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी का क्या होगा, ओनली फॉर्म चेंज होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, आपकी थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी मीन्स वो हीट में वो चेंज हो जाएगी और शॉक एब्जॉर्बर आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। और इस तरीके से उसने जो शॉक एब्जॉर्बर ने क्या किया कि उसका जो मूवमेंट है, स्प्रिंग का मूवमेंट, उसको डैम्प कर दिया, उसको कंट्रोल किया है। तो आपके जो कोर्स में वो टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर, इसका नाम कैसे पड़ा कि जो पहले जो टेलीस्कोप काम में लिए जाते थे उसकी शेप, जो शॉक एब्जॉर्बर की जो शेप है वो उससे सिमिलर है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। ये जनरली दो टाइप्स के होते हैं, मोनो ट्यूब एंड ट्विन ट्यूब, यानी जिसमें दो ट्यूब काम में ली जाती है वो ट्विन ट्यूब टाइप। ये जो है, ये कौन सा है आपका, ट्विन ट्यूब टाइप। अब इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि a telescopic tube is partially filled with a fluid. An orifice plate is introduced to restrict the flow of fluid. The resistance to the flow of fluid imposes a drag on spring movement, quickly damping out spring oscillation. वही जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है कि टेलीस्कोपिक टाइप में क्या किया है, एक अंदर हाइड्रोलिक आपका फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, उसके बीच में, उस फ्लूइड के रास्ते के बीच में क्या कर दिया हमने, उसको रजिस्ट कर दिया। रजिस्ट किससे किया, ऑरिफिस प्लेट के थ्रू। वो ऑरिफिस प्लेट ने उसके क्या किया, रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, जो स्प्रिंग का मूवमेंट है उसको डैम्प करेगा और किससे करेगा, स्प्रिंग के ऑसिलेशन को क्विकली डैम्प करेगा वो रेजिस्टेंस। इसमें जो तो अपवर्ड मूवमेंट है वो कहलाता है आपका रिबाउंड स्ट्रोक और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। अब इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर इन विच अ पिस्टन इज मूव्ड अप एंड डाउन बाय अ रॉड। द पिस्टन रॉड इज अटैच्ड टू द फ्रेम एंड द लोअर एंड इज कनेक्टेड टू द axle. There is a fluid reservoir around the cylinder. The upper portion of unit is surrounded by dust cover. Okay. A rebound chamber is located above the piston and a compression chamber below the piston. They both are filled with hydraulic fluid. अब हम डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर क्या है आपका, यह एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर सी। अब इसके अंदर ये आपके वाल है, ये टू वे वाल है, वाल ए, ये इससे कनेक्टेड है पिस्टन रॉड से, ये आपकी पिस्टन रॉड हो गई।
पिस्टन रॉड का जो एंड है, यानी जो टेलीस्कोपिक टाइप जो शॉक एब्जॉर्बर है, उसके कनेक्शन कैसे होंगे कि पिस्टन रॉड का एंड कनेक्टेड रहेगा आपके फ्रेम से, नीचे एक अदर वाल्व है, वाल्व बी, और इस ट्यूब का जो लोअर एंड है वो किससे कनेक्टेड रहेगा, एक्सल, यानी इसका एक एंड फ्रेम से और दूसरा एंड एक्सल से कनेक्टेड होगा। एक ट्यूब हो गई आपकी ये ट्यूब डी, और इसके ऊपर एक ट्यूब और हो गई जिसको कहते हैं डस्ट कवर या डस्ट ट्यूब, यानी ये ट्विन ट्यूब टाइप शॉक एब्जॉर्बर है। अब इन सबके बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। वाल्व ए और वाल्व बी के बीच में हाइड्रोलिक फ्लूइड है, यहाँ ऊपर हाइड्रोलिक फ्लूइड है, और ये जो ट्यूब है ट्यूब डी, इसके अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड फिल किया हुआ रहता है। जो हाइड्रोलिक फ्लूइड होगा वो क्या होगा, मिक्सचर होता है ट्रांसफार्मर ऑयल और टरबाइन ऑयल का, 60% ट्रांसफार्मर ऑयल एंड 40% टरबाइन ऑयल का मिक्सचर। एंड यहाँ पर जो चैम्बर है इसको कहते हैं कंप्रेशन चैम्बर, और ऊपर हो गया रिबाउंड चैम्बर, यानी ये जो चैम्बर है ये कहलाता है आपका रिबाउंड चैम्बर, और नीचे वाला चैम्बर कंप्रेशन चैम्बर। एंड जो थर्ड जो चैम्बर है वो आपका कहलाएगा रिजर्व चैम्बर। जो चैम्बर आपका सिलेंडर सी के जो अंदर है, बाहर की तरफ है ट्यूब डी में, वो आपका कहलाएगा रिजर्व चैम्बर। तो इसके वर्किंग हम देखेंगे कि इसमें दो तरह के स्ट्रोक हो सकते हैं, एक रिबाउंड स्ट्रोक और एक कंप्रेशन स्ट्रोक। तो फर्स्ट है वर्किंग में इसका कंप्रेशन स्ट्रोक। अब कंप्रेशन स्ट्रोक से पहले हम ये डायग्राम समझेंगे कि कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, ऊपर से फोर्स आएगा, ठीक है। तो जो आपका यहाँ से जो फोर्स आ रहा है वो किस पे आ रहा है, पिस्टन रॉड पे। ये आपका फ्रेम से कनेक्टेड है, यहाँ से आपके फोर्स आएगा। अब ये रॉड के आगे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वाल्व लगे हुए हैं, ये दोनों एंड में यहाँ पर ये वाल्व लगे हुए हैं। ये वाल्व ओपन और क्लोज किस बेसिस पे होंगे, प्रेशर डिफरेंस के बेस पे। ये चैम्बर हो गए आपके, चैम्बर ए हो गया आपका रिबाउंड चैम्बर, चैम्बर बी हो गया आपका कंप्रेशन चैम्बर, चैम्बर सी हो गया आपका रिजर्व चैम्बर, और इसी ट्यूब में एक ऊपर चैम्बर अलग होगा, उसको कहेंगे एयर और गैस चैम्बर। मीन्स जो बाहर की जो ट्यूब है इसमें कुछ पोर्शन तक ऊपर एयर या गैस फिल रहेगी और नीचे इसका क्या रहेगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो ये क्या हो गया, दो चैम्बर में डिवाइड हो गया। तो टोटल इसमें कितने हो गए आपके, 4 चैम्बर्स। अब ये वाल्व कैसे ऑपरेट करेंगे ये हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, द कंप्रेशन मूवमेंट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर कॉजेज द पिस्टन टू मूव डाउनवर्ड इन द सिलेंडर। द फ्लूइड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंप्रेशन चैम्बर बी टू रिबाउंड चैम्बर ए। अब क्या होगा, जो कंप्रेशन मूवमेंट है शॉक एब्जॉर्बर का, इसकी वजह से आपका पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा। अब जब ये पिस्टन आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो क्या होगा, बी चैम्बर में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको वो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। जैसे वो उसको कंप्रेस करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। जब यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इनिशियली क्या होता है, जो सारे चैम्बर में जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो सेम प्रेशर पे फिल किया हुआ रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जैसे यहाँ पर प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ए और सी चैम्बर में प्रेशर आपका कम होगा एज कम्पेयर टू बी चैम्बर में। तो बी चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा होते ही क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड क्या होता है, फ्लो करता है। जैसे ही प्रेशर डिफरेंस होगा, यहाँ से आपका ये वाल्व ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके ऑरिफिस लगी हुई है, यानी ये इतने बड़े चैम्बर के आगे जो वाल्व लगा हुआ है उसके बीच में जो ऑरिफिस है, तो इसके पैसेज को इसने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, रजिस्ट किया है। तो जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स किस फॉर्म में आ रहा है आपका, जो स्प्रिंग का मूवमेंट है उसी फॉर्म में आ रहा है। तो स्प्रिंग का मूवमेंट मीन्स यहाँ से क्या आ रही है, इसमें काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे इसने जो रेजिस्टेंस किया तो ये क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्मल एनर्जी में। तो यहाँ से आपका ये वाल्व ओपन होगा और जो फ्लूइड है वो कहाँ चला जाएगा, चैम्बर सी में। इसी तरह से प्रेशर डिफरेंस के कारण ये वाल्व भी ओपन हो जाएगा और यहाँ से फ्लूइड चला जाएगा चैम्बर ए में। अब जब यहाँ से फ्लूइड चैम्बर सी में जाएगा तो ये क्या है, ऊपर फोर्स लगाएगा और यहाँ पर जो गैस फिल की हुई है वो क्या होगी, गैस कंप्रेस होगी और वो क्या करेगी, एज ए कुशन का वर्क करेगी, उस वाइब्रेशंस को डैम्प करेगी।
तो ये हो गया आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। नेक्स्ट है आपका रिबाउंड स्ट्रोक। ड्यूरिंग रिबाउंड स्ट्रोक द फ्लूइड प्रेशर इन कंप्रेशन चैम्बर बी विल फॉल बिलो द प्रेशर इन रिजर्व चैम्बर सी। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी जो व्हील है वो वापस आपकी नॉर्मल रोड के ऊपर आ गई, ये आपकी लेवल नॉर्मल इवन सरफेस है रोड की, और ये आपके बीच में बम्प आया। जैसे ये नॉर्मल सरफेस पे आया तो क्या होगा, व्हील उस पर जो प्रेशर आ रहा था कंप्रेशन स्ट्रोक में वो नहीं आएगा। तो क्या होगा, पिस्टन रॉड वापस ऊपर मूव करेगी। जब पिस्टन रॉड ऊपर मूव करेगी तो क्या होगा कि जो यहाँ पर कंप्रेशन चैम्बर बी में जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ प्रेशर कम होते क्या होगा, आपका प्रेशर डिफरेंस हो गया, ए में और सी में प्रेशर ज़्यादा रहेगा और बी में कम रहेगा। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण आपके ये दोनों वाल ओपन हो जाएंगे। ये दोनों वाल ओपन होते क्या हो जाए, सी से फ्लूइड जाएगा बी में और ए से भी फ्लूइड जाएगा बी में, तो ये वापस फ्लूइड हो जाएगा। ये जो गैस भरी हुई वो गैस क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। ठीक है, तो ये गैस एक्सपांड होगी और ये इसको क्या कर देगी, वापस फिल कर देगी। द कंप्रेशन वाल opens and fluid flows from reserve chamber C into compression chamber B. The fluid from rebound chamber A is transferred into compression chamber B through inner piston holes and rebound valves. जो ये वाल्व है, होल है, इनके थ्रू ये वापस क्या आ जाएगा, चैम्बर B में। The air in reserve chamber D expands equal to volume of piston rod move. अब ये कितना अमाउंट आएगा, जब तक कि प्रेशर आपका दोनों में इक्वलाइज नहीं हो जाता। तो जब इनिशियली जब कंप्रेशन स्ट्रोक था तो कितना अमाउंट जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो फ्लो करेगा, जितना इस पिस्टन रॉड का वॉल्यूम रहेगा वो इतने वॉल्यूम के हिसाब से ही उतने अमाउंट में हाइड्रोलिक फ्लूइड को क्या करेगा, वाल्व के थ्रू नेक्स्ट चैम्बर में फिल करेगा। तो इस तरीके से कंप्रेशन स्ट्रोक और रीबाउंड स्ट्रोक से ये क्या करेगा, जो स्प्रिंग के जो वाइब्रेशंस है उनको डैम्प करता है टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। थैंक यू।